पत्नी में खूब भयंकर झगड़ा हो गया। दोस्तों, यह घटना से साफ पता चलता है कि औरत की मांग भरी जा सकती है पर पूरी नहीं की जा सकती। शादी में एक आदमी खाना खा रहा था तो दूसरा पूछा, अरे भाई कितने देर से खा रहे हो? और वो आदमी बोला, मैं भी खाते खाते परेशान हो गया हूँ, पर क्या करूँ दोस्त, शादी के कार्ड में लिखा हुआ था कि खाना खाने के टाइम 7 बजे से लेके 10 बजे तक। क्या बात है सर। दोस्तों, पत्नी से झगड़ा करने के बाद अगर आपका सर दर्द करने लगे तो आप अपने गर्लफ्रेंड से बात कर लीजिए, क्योंकि जहर ही जहर को काटती है। दोस्तों, हम लड़कों का दुख सुनिएगा तो रो पड़िएगा। जब हम लोग बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तो मैडम मुर्गा बना देती थी, और जब हम लोग जवान हुए तो गर्लफ्रेंड उल्लू बनाती थी, और आज हम लोग का जब शादी हो गया तो पत्नी गधा बना रही है। हम लड़कों का तो कोई अपनी पहचान ही नहीं है। दोस्तों, ठंड का मौसम आ गया, इसीलिए अपने बच्चों को ड्राई फ्रूट्स खिलाएं, वरना आपके पैसे से डॉक्टरों के बच्चे खाएंगे। दोस्तों, सर्दियों में सूरज भी सरकारी दफ्तर वाले बाबू साहब बन जाते हैं। सुबह लेट से आएंगे और शाम सवेरे ही चले जाएंगे। दोस्तों, पहले के जमाना में जब घर में कुछ स्पेशल अच्छा खाना बनता था तो लोग थाली में निकालकर सबसे पहले भगवान जी को चढ़ाते थे। वही अभी के जमाना में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे चढ़ाते हैं। दोस्तों, दिल्ली में एक बच्चा पैदा हुआ। पैदा होते वक्त उसका वजन 20 किलोग्राम था। ठीक 5 मिनट के बाद वो खड़ा हो गया। 2 दिनों के बाद तेज दौड़ने लगा और 25 दिनों के बाद उसका वजन 40 किलोग्राम हो गया। तो दोस्तों, ज्यादा अचंभा होने की बात नहीं है, क्योंकि वो बच्चा भैंस का था। दोस्तों, आप कभी भी जीवन में दुखी होइएगा तो अपनी शादी के वीडियो को उल्टा चला कर देख लीजिएगा, कसम से मजा आ जाएगा। देखिएगा आपकी पत्नी आपके गले से हार उतारती है, फिर कार में बैठती है और वो अपने घर चली जाती है। आप भी डांस करते करते अपने घर चले जाएंगे। मानना पड़ेगा। घोर कलयुग आ गया है दोस्तों। आजकल के लड़के एक लड़की के लिए सारी सारी रात जगे रहते हैं। वही आप उसे जागरण में बैठा दीजिए तो ससुरे को नींद नहीं भी रहेगा, फिर भी सो जाता है। स्वर्ग में गांधी जी चित्रगुप्त से मिले और धरती पर छोड़े गए अपने तीनों बंदरों का हाल पूछे तो चित्रगुप्त बोले, गांधी जी, आपके तीनों बंदरों तो बहुत मजे में है। जो बहरा था वो सरकार बन गया, जो अंधा था वो कानून बन गया, और जो गूंगा था वो जनता बन गई। दोस्तों, जिंदगी का इंश्योरेंस भले ही न करवाइए पर मोबाइल को जरूर करवाइए, क्योंकि जब दिल टूटता है तो सबसे पहले मोबाइल ही फूटता है। जानी बाबा। 5 डॉक्टर, 5 इंजीनियर और 1 टीचर जहाज के रस्सी से लटका हुआ था। तो पायलट बोला, देखो भाई, जहाज का वजन बहुत बढ़ गया है, एक आदमी को रस्सी छोड़ना होगा। तो ये बात सुनते ही टीचर बोला, ये कुर्बानी मैं दूंगा, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ। इसी बात पे तुम लोग बजाओ तालियां। सभी डॉक्टर और इंजीनियर ताली बजाने लगा। इसके बाद क्या हुआ होगा आप तो खुद समझ गए होइएगा। जहाज का वजन कम हो गया। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, आप डॉक्टर बन जाइए या इंजीनियर बन जाइए, गुरु आखिर गुरु ही होता है। दोस्तों, किसी के घर में कितना भी झगड़ा हो रहा हो, खास करके पति पत्नी के बीच, तो आप कभी भी भूल से उन दोनों को समझाने के लिए मत जाइएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये दोनों बागर बिल्ले दिन भर में जितना भी झगड़ा कर ले, रात को एक हो ही जाते हैं। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जिन पतियों को घर का सारा काम आता है उनके पत्नियों को अक्सर तबीयत खराब ही रहता है। क्या बात है सर, ये बात है। दोस्तों, वैसे तो महिलाओं की तरफ से मुझे बहुत शिकायत आता है कि दिलराज भाई हम लोग के बारे में हमेशा खिलाफ करते रहते हो, लेकिन क्या कहें, आप लोग को हंसाने के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। तो आइए एक और जोक सुनाता हूँ जी। दोस्तों, पत्नी और सरकार दोनों एक जैसी होती है,
दोनों को चुनने का मौका हम लोग को मिलता है, लेकिन चुनने के बाद ये दोनों किसी का नहीं सुनते। दोस्तों, ये बात सुनते ही आप लोग को मन में बहुत बड़ा एक ख्याल आता होगा कि क्या चुनना छोड़ दे? नहीं नहीं, बिना चुने हुए ना देश चल सकता है ना ही घर। दोस्तों, पत्नी के सच्चाई जानना हो तो ये डायलॉग सुनिए। एक पत्नी अपने पति के गाल पे जोरदार थप्पड़ लगा दी। अरे क्यों मारी हो जोर से थप्पड़? तो पत्नी बोली, आपके गालों पे एक मच्छर खून चूस रहा था, मजाल है कि मेरे रहते हुए कोई दूसरा खून चूस ले। समझ रहे ना? दोस्तों, ये डायलॉग सुनते ही बहुत लोग बोलेंगे, क्या पत्नी खून चूसती है? आइए बता जाइए। एक पत्नी अपने पति को सलाह दे रही थी कि देखिए जी, आप सुबह सुबह उठ के चुकंदर खाया कीजिए। तो पति बोले, अरे ये क्यों खाए? तो पत्नी बोली, देखिए, चुकंदर खाने से खून लाल और गाढ़ा होता है। मतलब समझ रहे हैं ना, खून तो चाहिए ही, पर वो भी हाई क्वालिटी का। दोस्तों, अपने पत्नी के फोटो हमेशा पर्स में रखा कीजिए, और जब भी जीवन में कोई बड़ा से बड़ा मुसीबत आए तो अपने पर्स से निकाल करके एक बार फोटो देख लीजिए, फिर सारा मुसीबत छोटा लगने लगेगा। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? दोस्तों, पति कितना भी कष्ट दे पत्नी को, लेकिन पत्नी हमेशा अपने पति को भगवान मान के पूजती है। लेकिन मजाल है कि कोई इस भगवान को दूसरी आके पूज ले। दोस्तों, जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव हो, लेकिन पत्नी से हमेशा झगड़ा होना ही चाहिए। जिस दिन अगर पत्नी आपसे झगड़ना बंद कर दे तो ये आपके लिए शुभ संकेत नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हो सकता है वो किसी और से झगड़ रही हो। दोस्तों, जिस दिन आपके पत्नी से ज्यादा झगड़ा हो जाए तो क्या करना है, आइए बताते हैं। बस जिस दिन आपके पत्नी से ज्यादा झगड़ा हो जाए तो आप रसोई घर में जाइए और मसाले के सारे डिब्बे को कस दीजिए। फिर देखिए कमाल, खाना बनाते वक्त वो खुद आएगी और बोलेगी, ए जी सुनिए ना, थोड़ा डिब्बा को ढीला कर दीजिए ना। मानना पड़ेगा। दोस्तों, एक बार पति अपने पत्नी से बोले कि तुमने मुझ में ऐसा क्या देखी थी जो मुझसे शादी कर ली? तो पत्नी बोली, मैंने छुप के बालकनी से आपको देखा था बर्तन मांजते हुए। दोस्तों, वैसे तो पत्नी चालीसा बहुत लंबा होता है, हम आगे भी आपको सुनाते रहेंगे। हम आगे बढ़ते हैं आपके पत्नी के मायके के तरफ जी। दोस्तों, जो शादीशुदा औरत ट्यूशन अपने मम्मी से ले रही हो, उनका घर कभी नहीं बच सकता। बस दोस्तों, आज भर के लिए इतना ही रहने दीजिए, वरना घर पे बीवी बहुत पकड़ के